तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगातार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। महा कवरेज यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बद्री विशाल के दर पर पीएम मोदी हैं। बद्रीनाथ में पीएम का स्वागत हुआ, बद्रीनाथ के दर्शन किए, बद्रीनाथ की पूजा की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये केदारनाथ की अभी हम आपको 4 तस्वीरें, प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर उस वक्त की तस्वीर, पीएम का अभिवादन वहां पर किया गया, गर्भगृह के दर्शन वहां पर प्रधानमंत्री ने किए और बाबा केदार की पूजा में लीन दिखाई दिए प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें और हैं। बाबा केदार के दर्शन की तस्वीर, केदारनाथ की पूजा, बाबा का जलाभिषेक किया गया और शिवलिंग की वहां पर पूजा की गई। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और अब ये 8 तस्वीरें जब पीएम मोदी पहुंचे, पीएम का अभिवादन हुआ, गर्भगृह के दर्शन किए, बाबा केदार की पूजा, बाबा का जलाभिषेक, शिवलिंग की पूजा, नंदी की पूजा वहां पर की गई और पीएम को टीका लगाया गया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें परिक्रमा, समाधि स्थल की पूजा, समाधि स्थल की परिक्रमा, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हम आपको दिखा रहे हैं 4 तस्वीरें। और अब आप बद्रीनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में पीएम का स्वागत, बद्रीनाथ के दर्शन और बद्रीनाथ की पूजा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बद्रीनाथ की तस्वीरें, बद्रीनाथ में पीएम का स्वागत वहां पर करने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ के वहां पर दर्शन किए, वो तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो संतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य हैं। संतोष जी, जिस बात को आप बता रहे थे कि आखिर केदारनाथ में दर्शन, बद्रीनाथ में दर्शन और बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम, तो जिस तरीके से हम बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि इसका अपना एक अलग महत्व होता है बद्रीनाथ में विश्राम करने का। जरा उस महत्व पर प्रकाश डालिए। जी, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर जो भगवान बद्री नारायण के इस दिव्य धाम की जो गाथा है, जो कथा है, और जो यहाँ पर रहने और रुकने का जो महत्व है, यहाँ एक रात रुकने से होता क्या है ये आप देखिएगा। ये स्वयं भगवान बद्री नारायण का बैकुंठ लोक है। अर्थात एक रात यहाँ रहने पर आप अपने जीवन के 100 दिन पवित्र करते हैं। एक रात्र बद्री, इसमें स्पष्ट कहा है जो गया बद्री वो कभी नहीं आया उदरी, यानी कि जो मनुष्य पेट उदर यानी कि अपने माँ के गर्भ से जन्म लेकर के जब वो धरती पर आता है तो कई यातनाएं, कई पीड़ाएं, कई कष्ट, कई विडंबनाएं जीवन और मृत्यु के मुंह से निकल करके वो जब धरती पर आता है तो बद्री नारायण में आकर के वो सारी चीजें नष्ट हो जाती है। अर्थात ये स्वयं बैकुंठ लोक है। बैकुंठ का मतलब जहां आपके जीवन में कष्ट नाम का कोई विषय रहता ही नहीं है। अर्थात कष्ट से मुक्त हो गए, स्वयं आप नारायण हो गए, स्वयं आप ईश्वर के प्रतिबिंब हो गए, स्वयं आपका, कहते हैं ना, इस स्थान पर एक एक कंकर शंकर है, यानी कि यहाँ निर्जीव वस्तु को भी शिव का रूप कहा गया है, क्योंकि ये संपूर्ण हिमालय ही शिव का है। यहाँ भगवान जो नारायण हैं ये भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो भी आता है वो शिव अंश होना चाहता है। शिवोहम 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 शिवोहम, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकाल करके जब स्थापित किया, देखिए कितना बड़ा विषय है कि उन्होंने पुनरुत्थान, भगवान बद्री नारायण का पुनरुत्थान किया। जब बीच में अलग अलग काल आए, जब युद्ध हुए
तो बौद्धों ने उन भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को तप्त कुंड में, नारद कुंड में डाल दिया था। वहाँ से स्वयं शंकराचार्य जी जब आए तो वही नारद कुंड में प्रवेश करके वहाँ इतना ठंडा पानी रहता है, इतना तेज बहाव उस पानी का है, उस नर्मदा का है, माँ अलकनंदा का है। वह अलकनंदा स्वयं जो है इतना शीतलता से युक्त है, और उस जगह जाकर के भगवान को स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य को 5 मूर्तियां मिली। संतोष जी मैं आऊंगा, वो आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, वो खंडित थी। आचार्य जी आप किस तरीके से प्रकाश डालेंगे इस पर? और बद्रीनारायण का जो प्रवास है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि कोई भी तीर्थ स्थान हो, उस तीर्थ स्थान का जो प्रवास है वहाँ बेशक आपने पूजन पाठ नहीं किया, इसके बावजूद भी जो महत्व है वो उसी का है, तीर्थ स्थान का महत्व होता है। अब फिर बद्रीनारायण में तो भू वैकुंठ है, अलकनंदा महारानी है, नर नारायण का पर्वत विराजमान है, स्वयं बद्री विशाल की सन्निधि प्राप्त होती है। वहाँ एक अलग सी एक शांति आपको प्राप्त होगी। जैसे हम माता पिता के समक्ष जाते हैं तो एक बच्चा अलग सा अनुभव प्राप्त करता है, अलग शांति प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ जो भी प्रवास करता है, चूंकि नारायण हमारे जगत पिता हैं, भगवान श्री हरि जगत पिता हैं, माता लक्ष्मी जगत माता है, और दोनों का वहाँ पर नित्य निवास है। और उनकी सन्निधि में जाने के पश्चात एक अगाध शांति का अनुभव होता है और एक अलग सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वैदिकी ऊर्जा है और ज्ञानमयी ऊर्जा है, वो वहाँ रह करके प्राप्त होती है। दुनिया की थकान व्यक्ति लेकर के चलता रहता है, लेकिन जिस समय वो अपने माता पिता या गुरुजन के समक्ष जाता है तो उसको थकान समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम जब जगत पिता और जगत माता की सन्निधि का आश्रय लेते हैं, उस समय बिल्कुल व्यक्ति शांत हो जाता है, एक अलग ऊर्जा, उसे एक एनर्जी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से वहां पर प्रवास का दूसरी बात, यहाँ एकादशी का आज महापर्व है और पर्व में किया गया कार्य अक्षय हो जाता है। उस समय का दान है, पूजन है, हवन है, अभिषेक है, तुलसी अर्चना है, तो निश्चित रूप से वो अक्षय फल को प्रदान कर देता है। और ये स्थान तो देखिए केदारेश्वर और बद्रीनारायण तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर महा कवरेज लगातार हमारी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स